बहुत दुखद समाचार पूरे संगीत जगत और फिल्म जगत के लिए है, जहां बहुमुखी और महान गायक आशा भोसले हमारे बीच में नहीं रही। आशा ताई कई भाषाओं में गाने गाए, 14 के लगभग भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने, और एक पीढ़ी नहीं 3 से ज्यादा पीढ़ियों के लिए गाने गाए, और न जाने कितनी और पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। एक ऐसी महान शख्सियत जिनके ऊपर ईश्वर का बहुत वरदान था, आज हमारे बीच में नहीं है। केवल फिल्म जगत को ही नुकसान नहीं हुआ, मैं कहूंगा वो क्रिकेट की भी बहुत बड़ी प्रशंसक थी, खेल को बहुत प्यार करती थी और उनका लगाव क्रिकेट के साथ भी बहुत था। भारत ने एक ऐसी गायिका को खोया है जिसने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया, मनोरंजन दिया और उनके दिलों में रही और आगे भी हमारे दिलों में बनी रहेंगी। उनकी क्षति को, ये वैक्यूम जो है, ये खालीपन जो है, इसको कोई और नहीं भर सकता। आशा ताई को सभी हिंदुस्तान वासियों की ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि देने का। सर, आपकी क्या याद है उनके साथ? मैं पहली बार मेरा उनसे मिलना सचिन तेंदुलकर जी के एक फंक्शन में हुआ, और अलग अलग बार जब मेरी मुलाकात हुई तो मैचेस के दौरान ही हुई। इसलिए मैंने कहा कि क्रिकेट से उनका एक बहुत गहरा नाता था और इतनी बारीकी में वो खेल को पसंद करती थी। मुझे आज भी याद है, राज सिंह डूंगरपुर जी के साथ भी एक बार मेरा मिलना उस समय हुआ जब मैं क्रिकेट में, तब लता दी और आशा ताई दोनों थी। तो एक बहुत गहरा नाता खेल के साथ, सुरों के साथ, संगीत के साथ। लोग बाहर से उनको केवल फिल्म जगत के साथ देखते होंगे, मैं उनको क्रिकेट और संगीत दोनों के साथ उनको देखा है। बड़ी दुख की गल है, वो पंजाब दे ही नहीं पूरे दुनिया दे विच उन्होंने अपना नाम कमाया। एक उन्होंने कोयल के नाम से जाना जाता सी। सो जे उन्हों का तुसीं दस्सिया जिस तरह, तो मैनूं बड़ा दुख होया। सुर और संगीत की अद्भुत गायिका, जिसके आवाज में वास्तव में जादू था, माँ सरस्वती की कृपा थी, जो बाल बच्चों के नटखट गाने से लगा करके शास्त्रीय गायन, वाकई अद्भुत गायिका थी स्वर्गीय आशा भोसले, जिनके लगभग लंबे समय से दोनों बहनों की जोड़ी लता मंगेशकर और आशा भोसले, ये एक तरह से बॉलीवुड के अंदर इनकी गायकी का अर्थ है फिल्मों की सफलता। इसलिए कोई दौर हो 50 का, 60 का, 70 का, 80 का, 90 का, जब तक वो अपने गायकी से और गाने में इतनी सिद्धहस्तता के गाने डुबा देते। मैं आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमारे ऐसी प्रख्यात गायिका के जाने का दुख व्यक्त करता हूँ। बाबा महाकाल उनको अपने चरणों में स्थान दे। पद्म विभूषण दादा साहब फाल्के सहित मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लता मंगेशकर अलंकरण से भी वो नवाजी गई। 1990 में उनको ये हमने पुरस्कार दिया था। मध्य प्रदेश से आशा जी का सदैव लगाव रहा है, मध्य प्रदेश वासियों से भी उनका संबंध रहा। कई प्रकार की मंची प्रस्तुतियां देने के लिए भी वो कई बार हमारे प्रदेश में आई। 2011 में भी मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर भोपाल की उनकी प्रस्तुति में वापस एहसास कराया था कि आशा जी हैं। हम सब उनके जाने का अत्यंत मन में कष्ट भी है, और ऐसी गायिका जो अमर गायिका रही है, मैं बाबा महाकाल से पुनः उनको मोक्ष की कामना करता हूँ, उनको अपने चरणों में स्थान दें। ओम शांति शांति। देखिए, आशा भोसले जी एक बेहतरीन गुलकार ही नहीं बल्कि एक बेमिसाल शख्सियत रही हैं, और मेरा तो उनके साथ व्यक्तिगत भी बहुत बार मिलना भी हुआ, उनके घर पर मिलना हुआ, कई कार्यक्रमों में मिलना हुआ। उनकी जैसी शानदार शख्सियत निश्चित तौर से जिसने कि भारतीय संगीत को समृद्ध बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और चाहे आज की पीढ़ी हो या आने वाली पीढ़ी हो, वो हमेशा जब उनके गीत सुनेगी कि दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए जैसे गीत, या बरेली के बाज़ार में झुमका गिरा ले, तो हमेशा जो है उनकी याद रहेगी, आती रहेगी। भाई ये जो है वो हमारे देश की एक बहुत ही मानी हुई महान गायकों में से उनकी एक
उनका एक नाम रहा है, और तो उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने बहुत सारे संगीत के माध्यम से इस देश को जोड़ने का काम किया। उनके बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिसमें लोग सुनते हैं तो देश के प्रति उनकी आत्मा और मजबूती से आगे बढ़ती है। परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे और वो हमारे लिए हमेशा एक यादगार के रूप में रहेगी। हाँ, वो भारत की मशहूर गायिका थी और हम उनके परिवार से ताज़ियत करते हैं, उनको कंडोलेंस देते हैं। मन आज असीम वेदना से भरा हुआ है। बचपन से जिनका नाम सुनते चले आ रहे थे, मैं तो बचपन से ही जैसे ही होश संभाला ज्यादातर दो ही नाम सुने, लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी। और उनके गीत सुनते सुनते ही बड़े हुए। उनके गले में, उनके कंठ में स्वर के मामले में सरस्वती जी का वास था और अपनी आवाज से उन्होंने सारे देश को, और मैं तो कहूंगा केवल भारत नहीं, हमारे देश के अलावा भी दुनिया के कई देशों के संगीत प्रेमियों को मोहित करके रखा था। मैं स्वयं भी कई बार जब खाली समय मिलता था तो गाड़ी में उनके गाने भी लगा के सुनता था। ये देश की, संगीत जगत की ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। लता जी के बाद अब आशा जी भी नहीं रही। ये बहुत बड़ा धक्का है हम सबको, लेकिन मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वर्गीय आशा जी की दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके मित्र, साथी, अनुयायी परिवार को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। उनके चरणों में प्रणाम। बहुत अफसोस की बात है। वो बड़ी सिंगर थी, उनकी बड़ी फॉलोइंग थी और बहुत पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर उनकी मकबूलियत थी। और शायद लता मंगेशकर के बाद ये उनकी बहन थी और इनका और उनकी शोहरत पूरी दुनिया के अंदर थी। उनके परिवार के लिए मेरी तमाम तर सहानुभूति है। Mr. Asha Bhonsle is one of the most iconic singers in our entire country. She has captivated millions of fans to her divine voice, a golden voice. In Tamil movies, she has sung so many songs which were super hit songs. Now, remembering all those songs, it's a big loss to the Indian music industry, to the Indian cinema fraternity and to all Indians. She's a great loss to our entire country. We mourn her death. आज भारत माँ ने, मैं ये मानता हूँ कि अपनी सबसे लायक बेटी को, भारत माँ ने अपनी सबसे लायक बेटी को गवा लिया आज। और लीजेंडरी सिंगर जिन्होंने लगभग 12,000 के करीब सॉन्ग्स हैं, जो गाने हैं, जो मतलब डेडिकेट किए हमारे देश के लिए, उनकी सडन डेथ हो जाना और हार्ट अटैक के कारण उनकी डेथ हो जाना मुंबई के अंदर, ये बड़ा मतलब दुखांत, दुखदाई बात है। और अगर उनकी बात कही जाए तो 92 इयर्स की एज में उन्होंने आखिरी सांस ली है, तो एज वाइज तो अच्छी एज वो पाके गए हैं। और हम तो दिल से ये कह सकते हैं कि भगवान उनको अपने चरणों के अंदर निवास बख्शे। और बड़ी बात यह है कि आशा दीदी कहते थे उनको, जो आशा दी थे वो लता दीदी के मतलब सिस्टर थे। तो दोनों बहनों ने बहुत बड़ा नाम कमाया है और भारत को जो उनकी देन है सिंगिंग के जरिए, कितने तो उनके, हजारों तो उनके शिष्य होंगे, हजारों तो उनके सिखाए हुए बच्चे होंगे
जो आज अपना करियर बना के मतलब उनके दिए हुए रास्ते पे चल के पता नहीं कहाँ कहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सो सिर झुका के उनको हम इस बात के लिए सजदा करते हैं, भगवान उनको अपने चरणों के अंदर निवास बख्शे और वो चाहे शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं रहे, परंतु मैं ये मानता हूँ उनकी आवाज़, उनकी जो मतलब कि आभा है वो हमेशा हमारे बीच में बनी रहेगी।